कवा पला चिरगते काबू कचे गाउंडी कर आगे ना चाहिए। अपनी मुर्गी को कंट्रोल करो कि तुम्हारी मुर्गी पड़ोसी के घर जाकर अंडे ना दे। मत करो पड़ोसी के ऊपर ताने और इल्जाम तराशियां, ये तुम्हारी मुर्गी का कसूर है। अपने मेंबरान को काबू रखो, इंशाल्लाह तुम कायम दायम रहोगे। ये ना हो कहीं स्लिप हो जाएं। ये मुझे थोड़ा सा शक आ जाता है बाज़ औक़ात। वो ये कहते हैं कि अशराफिया वो तबका होता है जो ज़राए पैदावार पर काबिज होता है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके कब्जे में हो, जिसके बाद दौलत होती है और उसके नतीजे में वो इक्तिदार के मंबा पे काबिज हो जाता है, फिर इक्तिदार करते हैं और माशरे को वो कंट्रोल करता है, रियासत को कंट्रोल कर। मुझे ये बताएं, पाकिस्तान की जरा तारीख को रिवाइंड में लेके जाएं, रिवर्स में पीछे लेके जाएं। चंद साल पहले किसकी हुकूमतें रही हैं इस मुल्क? क्या मेरी रही है? मेरे तो पूरे खानदान में कोई पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं बना, लेट अलोन के वो हुकूमत में रहे। मैं तो एक मिडिल क्लास का आदमी हूँ, किसी की मेहरबानी से सेनेट में आ गया हूँ। आज यहाँ पर मुझे फौज का एजेंट कहा जा रहा है, कोई एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कहता है। बात यह है, आप कहां से आए हो? आप देखो अपने जराए इक्तिदार को, जराए मुनाफे को, जराए पैदावार को देखो। इतना पैदावार तो कारून के पास भी इतने खजाने नहीं थे जितने आपके पास हैं। इतनी दौलत तो फिरौन और नमरूद के पास भी नहीं थी जितनी आपके पास है। खुदा के लिए जब किसी पर इल्जाम लगाते हो तो उससे पहले अपने गिरबान को भी देख लिया करो कि तुम खुद कहां से बोल रहे हो। मुझे ये बताओ, यहां जमहूरियत की बात की, डिक्टेटरशिप की बात की जाती है। यार अपनी पार्टियों को जरा देख लो, खुदा के लिए अपनी पार्टियों को, मेरी पार्टी को ना देखो, किसी और की पार्टी को ना देखो। कौन सी पार्टी है जिसमें दादा बाप और बेटा और बेटी और पोती और पोते इक्तिदार नहीं कर रहे? उनको आगे आप सैल्यूट नहीं कर, उनके आगे आप बैठते नहीं। आपको तो पार्लियामेंट में आना उनके मूड पर डिपेंड कर, आपकी क्वालिटी से ज्यादा उनका मूड होता है कि आप पार्लियामेंट में टिकट लेके आते हो। इसलिए फिर अशराफिया की बात करते हो। अल्लाह रसूल का वास्ता है, खुदा का वास्ता है, अगर मेरी मुखालफत करते हो कम से कम हक की बात तो करो, अपनी जमीर को तो सुनो। तो ये कराची के स्टॉक एक्सचेंज पर किसने हमला किया था? वो तो आज भी पहाड़ों में लड़ रहे हैं और इक्तिदार में आप कई साल से बैठे हुए थे। यार ये 2.5 साल पहले तो पाकिस्तान नहीं बना था, जुलाई 2018 में तो नहीं बना था। ये पाकिस्तान तो 1947 में बना था और उस दिन से लेकर उस वक्त तक आप ही हुकूमत कर रहे हैं। आप ही की मुख्तलिफ शक्लें हैं, आप ही की मुख्तलिफ नस्लें हैं, हमने तो नहीं हुकूमत की। इसलिए ये जो नेशनलिस्ट फोर्सेज जो फाटा में लड़ रही हैं या इधर लड़ रही हैं उधर लड़ रही हैं, जिनकी आप आज वकालत कर रहे हो सेवान में, उनके जुल्म की आप दास्तानें सुना रहे हो। यार ये नेशनलिस्ट फोर्सेज तो आज भी मौजूद, आप उनको आपसे भी उतने ही गिले हैं जितने पुराने हुक्मरानों से थे। इस अब बड़ी अजीब सी बात की रजा रब्बानी साहब ने, शेख मुजीबुर रहमान को इस्लामाबाद की सड़कों से पटसन की बू आ रही। यकीनन ये उसका डायलॉग था, यकीनन ये उसका डायलॉग था। लेकिन आज मुझे लाड़काना की सड़कों से उस दौलत की बू आ रही है जो सरे महल, एवन फील्ड अपार्टमेंट्स और पता नहीं कितनी कितनी शक्लों में बाहर बैठी हुई पड़ी हुई है। मुझे उस पे आप अपनी बात पे बात करें प्लीज। तशरीफ रखें। आपको जब वो बात कर रहे थे तो आप सुनें जी। आपको ढाका नजर आता है, आपको 1970 का ढाका नजर आता है। ये आज का लड़काना की तरफ भी देख लो। मीर कबीर साहब आप मेरे भाई हैं, उस्मान काकड़ साहब आप मेरे भाई हैं। मैं समझता हूँ बलोचिस्तान के साथ बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन आज बलोचिस्तान क्यों गरीब है जरा मैं आपको इसकी सिर्फ आखिरी वजह देना चाहता हूँ। बलोचिस्तान चेयरमैन साहब इसलिए गरीब है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु